टैक्स लो और गरीब लोगों को रिलीफ दो। और यहां पे क्या होता है, यहां पे अमीरों को कोई पूछने वाला नहीं है और गरीबों से टैक्स लिया जाता है। गरीब बंदा पेट्रोल इस्तेमाल करता है, कभी पेट्रोल 26 रुपए महंगा हो रहा है, कभी पेट्रोल 15 रुपए महंगा हो रहा है, कभी पेट्रोल जो है वो 10 रुपए महंगा हो रहा है। और पाकिस्तान के अंदर ऐसे ऐसे सहाफी पहले जमानों में पाए जाते थे कि जब पेट्रोल 2 रुपए और 3 रुपए महंगा होता था तो वो इतने इतने लंबे माइक लेकर आवाम के अंदर निकल जाते थे और पूछते होते थे कि कहां पे आना है पाकिस्तान। और आज जब पेट्रोल 26 रुपए महंगा होता है तो आज उन सहाफियों की सीटी गुम हो जाती है, उनकी चूंच ना बाहर ही नहीं निकलती, उनको बिल्कुल ठीक लगता है ये 332 रुपए वाला पेट्रोल। 4 जज बैठ के तो करोड़ों लोगों के मैंडेट वाले वज़ीर-ए-आज़म को चलता करते हैं। कौन है पीछे उनके? उसके पीछे जनरल बाजवा और जनरल फैज है। ये लोग करोड़ों अवाम के मैंडेट वाले वज़ीर-ए-आज़म को 1 मिनट में छुट्टी करा के उसको जेलों में डालते हैं। आपने भी हाथ बांध के बायो साहब एक्सटेंशन दी थी, जबकि आप कहते 2017 में बड़ा बुरा हुआ था और आप आइंदा भी यही करेंगे। और वोट दिया था कोई फर्क नहीं, तो आप ये समझेगा कि आप बड़े सही हैं। आपकी पूरी पार्टी ने वोट दिया था हाथ बांध के। जनरल बाजवा जिनको आप जिम्मेदार ठहराते थे अपनी हुकूमत जाने का, उनकी एक्सटेंशन के लिए नवाज शरीफ साहब तैयार हो गए, बल्कि ख्वाजा आसिफ साहब को ये भी कहा कि अनकंडीशनली सपोर्ट करना है हमने इस एक्सटेंशन को। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, इस पे मैं कोई कमेंट इसलिए नहीं करना चाहती कि ये हुआ है, ये बिल्कुल हुआ है। मैं इसको इंडोर्स करूं या ना करूं, अब वो बात पीछे रह गई। वज़ीर एक्सटेंशन पे हमने तो एक किस्म का एक ब्लैंक चेक दिया था, उसके ऊपर कोई हमने ना कोई मांगा था ना कोई सौदेबाजी थी। इज्तिमाई जो एक फैसला हुआ लंदन के अंदर, नवाज शरीफ साहब कायदे मोहतरम भी थे यहाँ। सिटी गार्ड ने चीफ पर इल्जाम लगाया था कि इलेक्शन उन्होंने छुड़ाया है, तो क्या वो आपके पास सबूत है? आप कहते हैं इमरान ने छुड़ाया, लेकिन आपके वालिद कहते हैं वो जनरल बाजवा ने छुड़ाया और उनका नाम भी लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग आए थे वोट की इज्जत दो और सारे नारे लगा के, मगर अब तो कल वजीर कानून साहब ने बताया कि अक्टूबर तक भी जनरल बाजवा के कहने पर अदालत के जज के हवाले से आप लोग रुकावटें हटा रहे थे। और नाज़रीन, ठीक 4 साल के बाद वजीर दिफा ने मेरे प्रोग्राम में इंकशाफ किया कि उनके हुकूमत बनाने के हवाले से 2019 में उन्हें ऑफर की गई थी। आपने कहा कि जी हमें 2-3 दफा ये कहा गया कि आयो, हम अब तंग आ चुके हैं इससे। अप्रैल 2019 ये कुछ चीजें हैं मैं आपके सामने रखने लगा हूं। सबसे पहले तो जो हमारे निगरान वज़ीर आज़म है अनवारुल हक काकड़ साहब, वो जब अमेरिका गए तो वहां पर उनकी मुलाकात भी हुई जो IMF की सरबराह है उनके साथ। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना खूबसूरत अंदाज है एक खतून के साथ मुलाकात करने का, कि आपने हाथ मिलाया और दूसरे हाथ से उसकी बाजू भी पकड़ी हुई है और फिर आप हाथ मिला रहे हैं। आप यकीन करें कोई 10वीं क्लास का बच्चा भी हो ना, वो भी इस तरह की हरकत नहीं करता। लेकिन माजरत के साथ अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे, हम लोग एहसास कमतरी के मारे हुए लोग हैं, बस ये हमारा मसला और हमारा मसला कोई नहीं है। अब देख लें, ये शबर जदी साहब ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बनने के बाद 3 माफियाज ने इस मुल्क को हाईजैक कर लिया था, जिनमें एस्टेब्लिशमेंट, मुल्ला और ट्रेडर्स शामिल हैं। ये मुल्क आज भी इन्हीं तीनों के हाथों यरगमाल बना हुआ। ये मैं नहीं कह रहा भाई, ये शबर जदी कह रहे हैं। उसके बाद एक और बड़ी अहम बात की है हफीज पाशा ने। उन्होंने कहा, जो असल बात मैंने आपको बतानी है, उन्होंने कहा कि जमींदार 900 अरब रुपए कमाई करता है और उसमें से सिर्फ 3 अरब रुपए टैक्स देता है। यानी कि आपने 900 अरब रुपए कमाया और 900 अरब रुपए में आपने सिर्फ 3 अरब रुपए टैक्स दिया। यहां पे इनसे टैक्स ज्यादा लेना चाहिए, लेकिन नहीं देते भाई। आगे आज एक और चीज आपको बताता हूं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने 8000 अरब रुपया कमाया और उसमें से जो टैक्स दिया वो कितना दिया? 74 अरब रुपए। यानी कि 8000 अरब आपने कमाया है और टैक्स कितना दिया? टैक्स दिया सिर्फ 74 अरब रुपए। और IMF क्या कहता है? IMF कहता है कि अमीरों पर मजीद टैक्स लगाएं और गरीबों को बचाएं। और हम यहां पर क्या करते हैं, हमारी यहां पे जो पार्लियामेंट है जो कि टैक्स इकट्ठा करने के लिए कानून बनाती है, उसी पार्लियामेंट के जो अरकान है वो टैक्स नहीं देते भाई। ये हमारे मुल्क का हाल है। हम मिसालें देते हैं अमेरिका की, हम मिसालें देते हैं कनाडा की, हम यूरोपियन कंट्रीज की मिसालें देते हैं, बरतानिया की मिसालें देते हैं कि वहां का एजुकेशन निजाम बहुत अच्छा है, वहां का हेल्थ का सिस्टम बड़ा अच्छा है। कभी आप रिसर्च कीजिएगा, पढ़िएगा कभी कि वहां पे कितनी भारी अमाउंट में लोगों से टैक्स लिया जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो टैक्स उन लोगों पर लगाया भी जाता है, उन लोगों की एजुकेशन पे लगाया जाता है, उनकी सेहत पे लगाया जाता है और सबसे बड़ी बात, उनको वहां पर इंसाफ मुहैया किया जाता है।
اور ہمارے ملک میں تو آج کل جو حالات آپ یقین کریں لوگ بیچارے یہی کہتے ہیں کہ بھائی مرنے کے بعد قیامت والے دن جب اٹھیں گے پھر یہ حساب کتاب ہوگا. ویسے تو ہمیں یہاں پہ کسی قسم کی کوئی انصاف کی توقع نہیں ہے. آپ پاکستان کے اندر میں ایک چھوٹی سی چیز آپ کو بتاتا ہوں. سندھ کے جو اس وقت نگران وزیر اعلیٰ ہیں آپ صرف یہ دیکھ لیں جا کے خبروں میں پڑھ لیں کہ ان کو کیا کیا سہولیات. یہ ذرا غور سے سنیں. غریب عوام کی حالت نہیں بدلی, اپنی جیبیں بھرنے کے لیے دن رات ہم نے پوری کوشش کی اور الزامات اور مخالفین کو جیلوں میں بند کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی.